हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने शाम को बहुत ही एंजॉय किया। वो कैसे आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो रोज़मर्रा लाइफ के सारे काम निपटाने के बाद भी आप अपने लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस सुबह का खाना बन गया था, साथ ही मैंने एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनाई है बिटिया के बालों के लिए, वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास पानी ले लिया था और उसे गैस पर चढ़ा दिया। साथ ही अब उसमें डालूंगी आंवला पाउडर। 1 चम्मच डाल दिया है आंवला पाउडर। उसके अलावा डाल रही हूँ रीठा पाउडर और साथ ही डालूंगी शिकाकाई पाउडर। ये सारे पाउडर मार्केट में आराम से मिल जाते हैं और इन्हें मैं हमेशा मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि शैम्पू के अलावा भी हमें कभी कभी घरेलू रेमेडी करती रहनी चाहिए। और मैं तो बचपन से ही अपने बालों पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे समय में शैम्पू उतनी वैरायटी के नहीं आते थे और मम्मी शुरू से शिकाकाई, आंवला, रीठा इन्हीं सब चीज़ों से बाल धोती थी और बाल बहुत ही शाइन करते थे। तो बस बेटी के लिए भी मैं ऐसे ही कुछ रेमेडी बना कर रखती हूँ। ये शिकाकाई पाउडर है, थोड़ा सा जम जाता है, लेकिन हाँ 6-7 महीने या साल भर आराम से रह जाता है। तो बस इसे मैंने अच्छी तरह से खौला लिया है इस पानी को, तीनों चीज़ें डालकर। और अब इसे छान लूँगी और इससे जो पानी निकलेगा उसी से हमें बालों को वॉश करना है। बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और शाइनी भी करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रिज़ल्ट देखिएगा, बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। फिर हम सब ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। उसके बाद बच्चे लग गए थे एक बहुत ही अच्छी वॉल डेकोर के लिए। यूट्यूब में देखा था उन्होंने, और दोनों बहुत ही आर्टिस्ट हैं और उन्हें अगर घर में सामान है तो झटपट बनाने का मन भी करता है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो उनका कैप्चर कर लिया था। ये बनने के बाद कैसा लगेगा ये भी आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। ये क्ले आर्ट से बना हुआ है, एक प्लाई पर बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज था संडे का दिन और पतिदेव ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है और घर में आई है एक नई बाइक, यानी कि बुलेट। बाय बाय। तो मैं और मेरे पति देव भरी दोपहर में हम खाना वाना खा के अचानक घूमने का प्लान बना और निकल रहे हैं थोड़ी दूर लाइक लॉन्ग ड्राइव के लिए। चलिए मिलते हैं। हमने रास्ते में क्या क्या देखा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मेरे घर के सारे काम हो ही गए थे, दोपहर का टाइम था। पतिदेव के एक फ्रेंड ने बुलेट ली थी और हमें कुछ दिनों के लिए कहा आप लोग घूमिए। तो बस पतिदेव ने कहा चले चलते हैं घूमने के लिए। तो हम निकल गए हैं लॉन्ग ड्राइव पर। बस शहर के ही आसपास ही हमें जाने वाले थे, क्योंकि हमारे शहर के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर से जंगल हैं, झरने हैं। तो हम निकल गए। तो बाइक में घूमने का भी अलग मज़ा है। तो बहुत ही कम निकलना होता है, लेकिन हाँ हम दोनों को ही घूमने का बहुत शौक़ है और अचानक ही प्लान बनते हैं। तो मैं हमेशा अपने घर के काम का टाइम जो है मैनेज करके चलती हूँ, तो उससे कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही मैं कभी मना करती हूँ। क्योंकि पतिदेव का अगर थोड़ा देर का भी साथ मिल रहा है तो वो समय मैं बिल्कुल नहीं खोती हूँ, क्योंकि उनका बाकी दिन तो बहुत काम रहता है, बिज़ी रहते हैं। लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी रहती हूँ। तो हम इस तरह घर के काम को अगर मैनेज करके रखें तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि अभी नहीं जा सकते, बाद में चलेंगे, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम आ गए हैं इस घने जंगल में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की शान भी है। और यहाँ हम इस जंगल में हम दो शेर, चल कर जल्दी खुल गई देर, चल कर जल्दी। इनके साथ घूमते घूमते भी मैं चल घर जल्दी हो गई देर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियाँ होती ही हैं। तो 1 घंटा हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया, खूब घूमा, खूब इंजॉय किया। ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट करती ही रहती हूँ। तो समय को अगर मैनेज करके चले तो सारी चीज़ें संभव है। और हेलो दोस्तों, मैं अभी घूम कर आई हूँ और ये बच्चों ने की है कुछ कलाकारी। अभी कुछ कुछ तो बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, ना खुशबू आ रही थी। शायद बन रहा है केक। तो चलिए देखते हैं क्या है। खाएगा कुछ एकदम। एक, दो, तीन। वाह कितना बढ़िया केक, कितना अच्छा शेप बना है।
मैं घर पर नहीं थी और बच्चों ने कुछ कुकिंग ट्राई की है। बहुत ही शानदार एक केक बनाकर रखा और फिर शाम के समय मुझे जाना था एक पार्टी में, इनके दोस्त के यहाँ शादी थी। बस मैं रेडी हो गई और हम पहुँच गए शादी में। तो आज का दिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत एक दूसरे के साथ समय बिताया। तो छोटे छोटे समय भी बहुत कीमती होते हैं लाइफ में एंजॉय करने के लिए। और मेरे लिए वहाँ बना था जैनी फूड, तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। हमने पूरे फूड का एंजॉय किया, शादी एंजॉय की, बच्ची को आशीर्वाद दिया और फिर अपने घर लौट आए। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के लिए शहर से बाहर जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप लोकल शहर में भी एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं और छोटी छोटी खुशियों को बटोर सकते हैं। तो बस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।